हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदावन, हमारे हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया पिता परमेश्वर। कई लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आपने प्रभु हमारे ऊपर वो दया, वो अनुग्रह को किया है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती। आइए प्रियो, अपने अपने हाथ को उठाए और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु इस दुआ में प्रभु, सभी को खुदावन आपके लहू से ढाकती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन सबकी सहायता करे, मदद करे प्रभु। दिन भर इनको संभाले रखे, बचाए रखे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता। वचन मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। अपने प्रजा से बातें करे मेरे खुदावन, और उनके हर एक समस्याओं का हल आप निकाले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, यीशु के नाम से दुआ को मांग लेती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आप सब निकालेंगे इर्मिया 17 अध्याय का 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो संसार को नहीं, वो संसार के लोगों को नहीं, लेकिन परमेश्वर को आधार माना है। उसे क्या कहा गया है? उसे धन्य कहा गया है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जब अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, यहोवा पर है, तो वह व्यक्ति क्या है? धन्य है, क्योंकि उसका आधार परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसका जो आधार है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का आधार माने, हर एक जगह में, हर एक घड़ी में, हर एक समस्या में हमारे साथ परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रियो, संसार में कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम डगमगा जाते। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहता है। चाहे संसार हमें जो भी रूप दिखाए, जो भी परिस्थिति लाए, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है, और उसे ही अपना आधार मानना है, ताकि हमारा जीवन सफल होने पाए, हम गलत रास्ते में ना जाए, शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए। इसीलिए हमें परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा रखना है। अपने आधार को परमेश्वर को ही मानना है। हालेलुया हालेलुया। 8वां आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। एक वृक्ष के समानता में एक मनुष्य को कहा गया जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। एक मनुष्य जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, यहोवा के ऊपर भरोसा करता है, यहोवा को अपना आधार मानता है, तो वो एक उस वृक्ष के समान रहता है जो जल के आसपास रहे। उस वृक्ष के समान रहता है जिसमें धूप नहीं पड़ती। उस वृक्ष के समान रहता है जो सूखे में भी सुरक्षित रहता है। हालेलुया। एक वृक्ष को, एक मनुष्य को और एक वृक्ष को दर्शाया गया है। जो मनुष्य परमेश्वर को अपना आधार मानता है, जो मनुष्य
परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। और जो एक वृक्ष जो नदियों के आसपास रहता है, वो वृक्ष के को दर्शाया गया है कि जब एक वृक्ष पानी नहीं पाता है, जिसमें जल नहीं रहता है आसपास, वो वृक्ष किस तरह से हो जाता है। और एक वो वृक्ष जो जल के आसपास रहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदियों के किनारे लगा हो। हालेलुया। नदियों के किनारे लगा हुआ वृक्ष और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर के हम निकट रहते हैं, जब परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, हमारे जीवन में धूप आए, हमारे जीवन में वो परेशानियाँ आए। धूप को इस रूप में दर्शाया गया कि हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, तकलीफ, किसी प्रकार की भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, हम मुरझाएंगे नहीं, हम अपने विश्वास को खोएंगे नहीं, हम परमेश्वर के क्या करेंगे, पकड़े रहेंगे, चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी आ जाए। हालेलुया। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। अगर समस्याएं भी आएंगे तो वो व्यक्ति कभी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका आधार है। हालेलुया। वो चाहे दुख आए, मुसीबत आए, लोग तरह तरह की बातें बोले, चाहे जो भी हो जाए, एक आत्मिक व्यक्ति, एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं मुरझाएगा, कभी नहीं हटेगा वो। हालेलुया। वो किसी भी प्रकार की चिंताओं से वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं, उसके जीवन में किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होगी, तब भी वो फलता रहेगा। उसके जीवन में चाहे समस्याएं आए, चाहे उसके जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, फिर भी वो परमेश्वर में क्या करेगा, बना रहेगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें ऐसा बनना है कि हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। हालेलुया। संसार को देख कर डरना नहीं है, संसार की समस्याओं को देख कर डरना नहीं है। शैतान चाहता है हम डर जाए, शैतान चाहता है हम भटक जाए। हालेलुया। अपने आप को दृढ़ बना के रखना है, ताकि हम परमेश्वर के उस सुख को, उस छाँव को, उस हरियाली को जो परमेश्वर हमें देता हमारे जीवन में प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें और दिन भर के लिए प्रार्थना करें कि आज का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से बना रहे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे खुदा, आप हमारे आधार है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे हर एक दुख और मुसीबत में, हर एक परेशानी में प्रभु हमारे संग और सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, धन्यवाद करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते प्रभु। चाहे जैसे भी परिस्थिति आए प्रभु, तेरे जन प्रभु भटकने ना पाए पिता, क्योंकि तू ही हमारा आधार है। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सहायक है, तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा चट्टान है। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे यीशु राजा, इनकी सहायता कर, मदद कर, दिन भर सहायता कर प्रभु। जो भी कार्य करते हैं प्रभु, तेरी आशीष इनके जीवन में रहे प्रभु। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती। सारी बातों में महिमा आपको देती, प्रशंसा आपकी करती। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी की सहायता करे और मदद करे। हाँ प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बना रहें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, लेकिन हमें शैतान की उपस्थिति में नहीं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता जब हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।